इस एक हैबिट को ऐसे समझिए जैसे कि किसी को नशे की आदत पड़ जाती है, शराब की, सिगरेट की। ऐसे ही मिडिल क्लास ट्रैप में से आपको निकलने नहीं दिया जाएगा अगर आपको नकली रिस्पेक्ट की आदत पड़ गई है। और कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर बनते हैं दूसरों को नकली रिस्पेक्ट दिला करके। ये वीडियो खास तौर से मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो महीने का 50,000, 1 लाख या 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और अभी उनके अकाउंट में कुछ पैसे इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। हर महीने वो लोग 20-25,000, 50,000, 1 लाख रुपए इकट्ठा कर पा रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस सीरीज़ में या इस वीडियो में कह लीजिए जो मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने के बारे में है। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट एक ही बात है लेकिन बहुत डीप बात है। अगर आप सचमुच में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, सचमुच में, और जब मैं कहता हूँ सचमुच में तो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक तो ऑब्वियसली आपके बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए कि आप आराम से जी सकें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, उस बैंक बैलेंस को खर्च करने के लिए आपके पास ढेर सारा टाइम होना चाहिए। लेकिन एक तीसरी चीज़ भी है, वो आज मैं प्रेस करना चाहता हूँ कि आप जब सचमुच में खुश रहना चाहते हैं, अमीर और खुश रहना चाहते हैं, तो एक फैक्टर हमेशा मिस हो जाता है शुरू से ही। और अगर उसको शुरू में आपने ठीक नहीं किया तो बाद में चलते-चलते बहुत ख़राब आदत बन जाती है। मतलब वो बहुत ही ख़राब हैबिट है। इस एक हैबिट को ऐसे समझिए जैसे कि किसी को नशे की आदत पड़ जाती है, शराब की, सिगरेट की। ऐसे ही मिडिल क्लास ट्रैप में से आपको निकलने नहीं दिया जाएगा अगर आपको नकली रिस्पेक्ट की आदत पड़ गई है। और कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर बनते हैं दूसरों को नकली रिस्पेक्ट दिला करके। ये वीडियो ख़ास तौर से मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो महीने का 50,000, 1 लाख या 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और अभी उनके अकाउंट में कुछ पैसे इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। हर महीने वो लोग 20-25,000, 50,000 या 1 लाख रुपए इकट्ठा कर पा रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि उनका बैंक बैलेंस भी बने, सेविंग्स भी हो और साथ ही साथ वो एक अमीर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछने के लिए कहूँगा, अपने आप से एक सवाल पूछिए। देखिए, अगर आप सचमुच में अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ काम करें तब, अदरवाइज़ तो ठीक है, आप एन्जॉय करिए, आपकी लाइफ़ है, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। अपने आप से पूछिए कि आपके हर महीने का सबसे बड़ा खर्चा क्या है? क्योंकि हिसाब किताब लगाए बिना अगर आप जीते हैं तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। ये एक सबसे प्राइमरी चीज़ है। चाहे आप अकेले एक इंसान हैं या एक कंपनी है या एक देश है, सबको अपना एक बजट बनाना होता है, खर्चा और इनकम इसको कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे बड़े खर्चे कौन से हैं? देखा जाए, अगर आप नए शहर में हैं, अभी तक आपका अपना घर नहीं है और आपके पास पेरेंट्स का घर नहीं है, तो हाउस रेंट सबसे बड़ा खर्चा। उसके बाद आपका खाना-पीना, हाउस रेंट में कितना जाएगा? एक ठीक-ठाक सा अगर मकान लेते हैं बेंगलुरु जैसे शहर में, तो मेरे ख्याल से 20 से 30,000, आजकल तो काफ़ी महँगा चल रहा है। लखीमपुर में ऐसा नहीं है। लखीमपुर में आपको 10 से 20,000 में काफ़ी अच्छा मकान मिल जाएगा। उसके बाद आया आपका खाना-पीना, 10-15 हज़ार रुपए महीना। फिर आपके टैक्सेस, अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो 20 से 30% चला जाएगा आपका साल का। लेकिन वो एंड में जाएगा, अभी नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं आपसे ये सब बातें मैं इसलिए पूछवा रहा हूँ क्योंकि आपको अमीर बनना है। तो एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं बोलता हूँ बिगेस्ट ब्लैक होल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब आपके फाइनेंशियली फ्री होने के रास्ते में सबसे बड़ा ब्लैक होल है वो। सबसे बड़ा वैक्यूम है जो आपको नहीं बनने देगा रिच। हमारा एक फ्रेंड है, उसको जूतों का बहुत शौक है। हर महीने वो 2-4 जूते खरीदता है। हर महीने मतलब 5 से 10,000 रुपए का उसका जूते का खर्चा है। हर आदमी की अपनी कोई फेटिश होती है। इसके पीछे भी आऊँगा मैं। लेकिन सबसे बड़ा खर्चा इस समय क्या है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। आपको लगता भी नहीं वो खर्चा है क्योंकि वो आपको रोज़ यूज़ करते हैं आप और उससे आपको बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है। ये बात और है कि लोग नकली रिस्पेक्ट देते हैं आपको। सबसे बड़ा खर्चा जब आप 50,000 से 1 लाख या 2 लाख रुपए कमा पाते हैं, तो आपका होता है फर्स्ट हैंड प्रीमियम कार। मेरे पास जो अपनी पहली कार आई थी वो मेरे पिताजी की थी, एस्टीम थी उस समय, लेकिन पुरानी थी, काफ़ी पुरानी, 2000 आई थिंक 1 की थी। और जब मैं लखीमपुर आया था 2011-12 में, तो मैं लेकर आया था इलाहाबाद से अपने साथ। काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, बीच-बीच में वो बंद हो जाती थी, आए दिन उसमें काम निकलता था। तो अगर आप
50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो आप कितने रुपए की कार अफ़ोर्ड करना चाहते हैं? थोड़ा-सा सोच करके मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कौन-सी आपकी फ़ेवरेट कार है? क्यों फ़ेवरेट कार है? उसके फ़ीचर्स क्या-क्या हैं? उसकी कीमत क्या है? उसका कौन-सा मॉडल आप खरीदना चाहेंगे? और फिर अपने आप को बताइए कि ये मैं तब खरीदूँगा जब मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँगा। मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, फाइनेंशियली फ्री होने में हेल्प कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को भी ऐसे ही किया था। जब मैंने एस्टीम मतलब मेरी लास्ट जब एस्टीम बंद पड़ गई, ठीक ही नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको बेच दिया। एस्टीम प्रीमियम कार थी, जो मेरे पिताजी की थी। मेरी जो सबसे पहली कार थी, वो थी अल्टो, मारुति अल्टो। बाद में पिताजी को दे दी थी मैंने। और उसके बाद एस्टीम को दे करके मैंने खरीदी थी ह्यूंडई की इओन ह्यूंडई। उस समय की सबसे सस्ती कार वही थी। आई थिंक 3,40,000 की पड़ी थी मुझे, और उसमें भी जब मैंने एस्टीम दे दिया तो 40,000 रुपए उसके कम हो गए, तो 3 लाख के करीब ऐसे कुछ पड़ा था मुझे। देखिए, क्या है ये सबसे बड़ा ब्लैक होल, जब आपके पास थोड़ा-सा पैसा बचता है और थोड़ी बहुत आस-पास के लोग आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, जब आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, आपको लोग डॉक्टर की तरह, इंजीनियर की तरह, आपके फैमिली में, रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड्स में, अब ये गिना जाता है कि आप एक प्रोफ़ेशनल हो गए हैं और आपके पास इतना पैसा आ गया है कि आप अपने घर के बच्चों को घुमा सकते हैं, मेला दिखा सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं, "तुम खर्चा मत दो, मैं दे दूँगा।" जब बाहर जाते हैं तो आप अपनी जेब से पैसे देते हैं, पेरेंट्स को रोक देते हैं। जब ये टाइम आ जाता है, तब लोग एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप कितने अमीर हैं, आपकी नेटवर्थ कितनी है। उसी हिसाब से आपके लिए रिश्ते आते हैं। और जो लोग शादीशुदा होते हैं, वो भी गेस करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये भैंस कितने पानी में है, मतलब आपकी नेटवर्थ क्या है? और आप भी जानना चाहते हैं कि मैं कितने का हूँ? और वहाँ पर आपकी कीमत आपके किराए के मकान से नहीं होती। यहाँ तक कि आपके मकान से भी नहीं होती, बिकॉज़ मकान लोग रोज़ आपके घर तो आते नहीं हैं। और घर कितना भी बड़ा दिखाई दे, अंदर से जीने में वैसे लगता है, उसमें कोई फ़ीचर तो है नहीं। आपके कपड़े की, आपके फ़ोन की, इन सब की कीमत कितनी है? कोई भी आजकल तो आईफ़ोन सबसे कीमती फ़ोन आता है, या सैमसंग का सबसे प्रीमियम फ़ोन आता है, वो कितने का आता है? 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख का, कोई भी अफ़ोर्ड कर लेगा। एक आदमी जो अपने लिए सबसे महँगी रिस्पेक्ट ले पाता है, वो होता है एक प्रीमियम कार से। और प्रीमियम कार हर एक मॉडल में, मारुति नेक्सा के जो ब्रांड्स आते हैं, वो सारे के सारे। यहाँ पे एक्सयूवी के जो मॉडल्स हैं ढेर सारे, महिंद्रा के, इधर टाटा में सफारी, हैरियर, ऐसे पता नहीं कौन-कौन से मॉडल्स हैं। इसमें से कोई भी एक कार ले लीजिए, तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग है करीब कितना 15 से 20 लाख की तो स्टार्टिंग ही है। अभी कल हमारे एक फ्रेंड आए थे, बहुत रिच आदमी हैं, बहुत रिच, मतलब उनके पास अपने 4 मकान हैं, और आप गेस नहीं कर सकते वो कौन-सी गाड़ी चला रहे थे। वो चला रहे थे स्विफ्ट, सिंपल स्विफ्ट, डिज़ायर भी नहीं, स्विफ्ट, और बता रहे थे वो कि 10,50,000 रुपए की है। लेकिन आप थोड़ी वो चाहेंगे, अगर आप 1 लाख, 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो आप चाहेंगे कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की गाड़ी तो होनी चाहिए। समहाउ उसके फीचर्स प्लस आस-पास के लोग जब आपको एक प्रीमियम कार में देखते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा किक मिलता है, एक डोपामाइन मिलता है, और ये रुकता नहीं है। मैं एक ऐसे कपल को जानता हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। अपने ज़माने में उसने जो सबसे प्रीमियम कार हो सकती थी वो लिया। अब वो कोई भी मॉडल हो सकती है, क्रेटा हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है, मारुति की कोई कार हो सकती है, कोई भी कार हो सकती है, एक्स-वाई-ज़ेड हो सकती है। और बड़े खुश थे जब मुझे बता रहे थे, तो मिठाई-विठाई भेजी थी मेरे घर पे। और उसके बाद आज उस चीज़ को हो चुके हैं करीब 10 साल। अब वो उस गाड़ी को कहीं ले जाते तो शर्म आती है। गाड़ियों के साथ ही चक्कर है दोस्तों, कि प्रीमियम से प्रीमियम कार भी 2 साल के बाद वो पुरानी लगती है। क्योंकि ये जो कार की कंपनीज़ हैं, वो हर 1-2 साल में मॉडल बदल देते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसकी रूप बदल देते हैं, उसकी दिखावट बदल देते हैं। और जैसे ही आपके पास वो कार आ जाती है जो आपकी ड्रीम कार थी, फिर आपको दिखता नहीं है कि उसमें कुछ मज़ा है। क्योंकि जो कुछ भी आप उसमें से निकालना चाहते थे, सच पूछिए तो आपको चाहिए नहीं थी। वो एक महँगी चीज़ थी, आपके बजट से कहीं ज़्यादा थी। 15 से 20 लाख, यानी समझते हैं? आप अगर 1 से 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो आपको उस कार के लिए जो पैसा देना था, वो 1 से 2 साल में आप इकट्ठा करेंगे। ये बात और है कि आप लोन लेते हैं।
एक 15 से 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं। भाई अमीर दिखने के लिए तो किसी को भी करना ही पड़ेगा। लेकिन ये रेस रुकती नहीं है। आज जब भी मैं वो भाई साहब के पास जाता हूँ जिनके पास वो प्रीमियम कार है, 10 साल पहले ली थी। उस समय 10 साल पहले उन्होंने ली थी 14 लाख रुपए की। बड़ा भौकाल था उस समय। 7 सीटर थी। अब उनको शर्म आती है उस कार में बैठने में। उनकी वाइफ तो हमेशा ये कहती है कि खटारा है, बेच दो। उसको खटारा बोलती हैं। जबकि वो चली होगी मुश्किल से 50,000 किलोमीटर। और इस तरह की जो पावरफुल गाड़ियाँ होती हैं, वो 2-2, 3-3, 5-5 लाख किलोमीटर चलने के लिए बनती हैं बाय द वे। तो खटारा क्यों बोलती हैं वो? क्योंकि अब वो मॉडल आता ही नहीं है। ये गाड़ियों की कंपनी बहुत चालाक है। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। और लखीमपुर के सबसे अमीर आदमी पता है कौन है? मूसाराम। उनकी कार की, बाइक्स की ढेर सारी शोरूम्स हैं, पेट्रोल पंप हैं। दुनिया के रिचेस्ट पीपल जानते हैं कि आपको अमीर दिखना है, चाहे आप अमीर हो चाहे ना हो। तो अभी आपकी औकात नहीं है कार खरीदने की, लेकिन फिर भी आपको पुश करेंगे, अलग-अलग मॉडल्स बनाएँगे, उसके अलग-अलग क्या बोलते हैं उसको? फीचर्स, उसके अलग-अलग फीचर्स वाला टॉप मॉडल, बेस मॉडल ऐसे ऐसे बात करते हैं। और जिस समय वो सेल्समैन आपको बेचने की कोशिश कर रहा है वो कार को, वो आपको ये भी फ़ील करा रहा है कि अगर आप टॉप मॉडल ले रहे हैं तो आप अमीर आदमी हैं। और अगर आप बेस मॉडल ले रहे हैं तो उसके हाव-भाव से मालूम पड़ जाएगा कि वो आपको टॉप मॉडल वाले को कॉफ़ी पिलाएगा, समोसा खिलाएगा, कोल्ड ड्रिंक मँगाएगा और जो बेस मॉडल है उसको ठीक है, ऐवें ही कम रिस्पेक्ट देगा। तो बाय द वे मेरा पॉइंट ये था कि हम लोग एक ट्रैप में होते हैं। उसको मैं बोलता हूँ गेट रिच वर्सेस फील रिच। और उसी के कंपैरिज़न में ये ट्रैप ऐसा भी होता है जहाँ पर यू गेट पुअर वर्सेस यू फील पुअर। एक आदमी जो सचमुच में अमीर बनता है, वो फील पुअर करता है। मतलब उसको हमेशा एक नॉर्मल फीलिंग आती है कि उसको फीलिंग नहीं आती अमीर होने की। उसको फीलिंग आती है कि मैं एक एवरेज आदमी हूँ। इसके पीछे वजह है, बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। और वही जो सचमुच में अमीर नहीं बन रहे हैं, जो गरीब हो रहे हैं, गेट पुअर, उनको फीलिंग आती है रिच होने की, फील रिच वो महसूस करते हैं। कार का मैंने देखा है जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो अभी भी नौकरी कर रहे हैं पिछले 20 साल से और अभी भी कर रहे हैं और अगले 10 साल तक करते रहेंगे, वो हर 2 से 3 साल में अपनी गाड़ी बदल देते हैं। एकदम परफेक्ट अच्छी गाड़ी। इनफैक्ट मैंने ही ऐसी 2 गाड़ियाँ खरीदी हैं। एक अपने लिए खरीदी, एक अपने भाई के लिए खरीदी। मेरी मम्मी को पसंद नहीं है बाय द वे सेकंड हैंड कार्स। बोलती हैं नाक कटती है उनकी सेकंड हैंड कार से। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ मुझे एक चीज़ पता चली है कि जो हमको रिस्पेक्ट मिलती है कार से, वो बहुत शॉर्ट टर्म रिस्पेक्ट है, बहुत ही शॉर्ट टर्म। मुश्किल से 24 से 48 घंटे तक आपको उसकी इज़्ज़त मिलती है। मैं भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। 24 से 48 घंटे बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आपने कार घर से मतलब शोरूम से घर पे लेकर आए और अपने आस-पास के लोगों को दिखा दिया, स्टेटस लगा दिया इंस्टाग्राम पे, अपने रिश्तेदारों को बता दिया, सबने वाह-वाह कर लिया, सब आपसे जल लिए, उसके बाद बात खत्म। इनफैक्ट आपके पास जब एक महँगी कार कोई आपका रिश्तेदार देखता है तो वो आपको रिस्पेक्ट भी नहीं करता, वो आपसे जलता है। वो ये चाहता है कि उस कार में से आपको हटा दो और मुझे बिठा दो। और ये है शॉर्टेस्ट टर्म रिस्पेक्ट। इसलिए तो कार खरीदते हैं हम लोग। अगर ट्रैवल करने के लिए कार खरीदना हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो हम लोग बेसिक फीचर्स की कार लेंगे, जिसमें एसी हो, माइलेज ठीक-ठाक हो और कम से कम उसकी कीमत हो। क्योंकि ये कार लोहा, रबड़, शीशा और पेट्रोल के अलावा क्या है? लोहा ही तो है, लेकिन हमारे लिए वो लोहा ख़ानदान की, परिवार की, इज़्ज़त की बात आती है। मैंने लोगों को देखा है, अगर उनको कोई सेकंड हैंड कार प्रपोज़ करो खरीदने के लिए या ऐसी मॉडल जो उनको पसंद नहीं है, तो ऐसा लगता है जैसे कि आपने उनको गाली दे दिया, बेइज़्ज़ती कर दी। अभी रिसेंटली मैंने एक भाई साहब को बोला, एक बहुत अच्छी कार है, सेकंड हैंड कार, 2022 मॉडल है और मुश्किल से 50,000 किलोमीटर चली है। जो ब्रांड खोजे थे वही ब्रांड था, लेकिन वो चली थी, सेकंड हैंड थी। बोलते हैं, "कैसी बात करते हैं आप? मैं सेकंड हैंड कार खरीदूँगा?" जबकि उसकी कीमत ऑलमोस्ट 1/3 थी। अगर नॉर्मल कार की कीमत 15 लाख है, तो वो कार 5 लाख में मिल रही थी। लेकिन भाई साहब, बेइज़्ज़ती हो जाएगी। जो भी हो, इज़्ज़त हो, बेइज़्ज़ती हो,
वो लास्ट करती है 24 घंटे बस। लेकिन फिर भी आदमी क्रेव करता है, रिस्पेक्ट तो क्रेव करता ही है ना। हर आदमी चाहता है कि उसको 1 ही घंटे मिले, इज़्ज़त मिले, बट चाहता है आदमी इज़्ज़त हमारे लिए बड़ी भोजन की तरह है, खाने की तरह है, हमारे ब्रेन के लिए। बट अगर आप डीप तरीके से, अगर आप गहराई से इसको सोचने की कोशिश करेंगे, एक दिन इसके ऊपर थोड़ा विचार दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा आप किसको रिस्पेक्ट करते हैं? अपने फ्रेंड्स की एक लिस्ट बनाइए, यही कमेंट में बना लीजिए। अपने 5 जो सबसे फ़ेवरेट लोग हैं, उनका नाम लिखिए और आगे लिखिए क्यों? मैं गारंटी दे रहा हूँ, उनकी कार की वजह से आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके पास कितने पैसे हैं, उसकी वजह से रिस्पेक्ट नहीं करते, वो कौन-सा फ़ोन या उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं एक और एक वजह से, और वो है उनका स्वभाव, उनका नेचर कैसा है। मेरे लिस्ट में तो कम से कम 100 लोग हैं। अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, पैसे से। लेकिन वो सारे के सारे फ़ेवरेट लोग केवल अपने नेचर की वजह से हैं। मेरे 2 फ्रेंड्स बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन उनका नेचर बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। और ऐसे ही मेरे पास कई फ्रेंड्स हैं जो मिडिल क्लास या उसके नीचे हैं, गरीब हैं, बट उनका नेचर बहुत अच्छा है। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं, आपके भी कॉन्टैक्ट में होंगे, जो घमंडी हैं, बदतमीज़ हैं, एरोगेंट हैं, चाहे वो गरीब हों, चाहे अमीर, आप उनको पसंद नहीं करते। अरे आप पॉलिटिशियंस को देख लीजिए, फ़िल्म स्टार्स को देख लीजिए, जो भी फ़ेमस सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनको देख लीजिए। जैसे ही उनका नेचर थोड़ा-सा घमंडी वाला हो जाता है, शो ऑफ वाला हो जाता है, कौन पसंद करता है उनको? मीडिया पसंद नहीं करती, कोई पसंद नहीं करता। आज बिग बी अमिताभ बच्चन जी हैं, उनको लोग रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत हम्बल है। पहले वो थोड़ा घमंडी थे, अब जब से उनका एक्सीडेंट हुआ और एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उनकी लाइफ़ में, उसके बाद से वो बहुत हम्बल हो गए। कोई भी इंसान केवल एक ही वजह से उसको रिस्पेक्ट मिलता है, वो है उसका नेचर। जिस दिन ये चीज़ मुझे समझ में आया, सच पूछिए तो उसी दिन मैं अमीर बन गया। उसके बाद से मुझे किसी सामान की क्रेविंग नहीं थी। मेरे पास कार है तो ठीक है, मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं पैदल चल लूँगा। उसके बाद से मेरे अंदर में एक बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया। सामानों की क्रेविंग खत्म हो गई और जिस दिन आपके अंदर में किसी चीज़ की क्रेविंग खत्म हो जाती है, उस दिन आप पहली बार आप फ़ोकस कर पाते हो अपने काम के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर, सीखने के ऊपर। वो साल और वो महीना याद है मुझे, 2016 था, जब मैंने डिसाइड किया था कि हम ये कोर्सेज़ डिज़ाइन करेंगे। मैंने यूट्यूब चैनल चालू कर दिया था 2014 से ही, लेकिन 2016 में मैंने डिसाइड किया था कि प्रॉपर हम एक वेबसाइट बनाएँगे, ऐप बनाएँगे। आज 2025 हो गया, ऑलमोस्ट 9 साल हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो मुझे यही कहना है, खूब रिस्पेक्ट कमाइए अपने स्वभाव की वजह से। अपने स्वभाव को अच्छा करने के लिए आजकल मैं एक मतलब मेरे स्वभाव के लिए नहीं, इन जनरल कोई भी आदमी अपना स्वभाव अच्छा करना चाहता है, अपने आप को बदलना चाहता है, तो एक मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, उसका नाम है एमआई, ज़िनोगी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। बहुत पावरफुल सीरीज़ है। तो अपनी फर्स्ट कार कोशिश करिए कि ठीक-ठाक कंडीशन की हो, सेकंड हैंड हो। फर्स्ट हैंड नई कार मत लीजिए और प्रीमियम कार तो कतई मत लीजिए, क्योंकि वो कभी रुकता नहीं है। अगर आप 10 लाख की कार लेते हैं, तो 2 साल बाद आपको 20 की, फिर 50 की, फिर 1 करोड़ की, ये चलता ही जाएगा। ये रुकता नहीं कभी भी। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं बैंक से लोन, तो आपका ये कभी नहीं भरेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हो सकता है आपके पास पैसे हों और आप इसको अफ़ोर्ड भी कर सकें, फिर भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। केवल लोग आपसे जलेंगे। तो जिसलिए आप चाहते थे ये कार खरीदना, उसका भी कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हाँ, खरीदिए, जो आपको मन आता है वो कार खरीदिए, जो सामान मन करता है उसको खरीदिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एक ट्रूली रिच पर्सन वो होता है जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसकी मार्केट में एक कीमत होती है, जिसकी ज़ुबान की कीमत होती है। ऐसा इंसान बनिए। अपने आप को गहरा बनाइए, हम्बल बनाइए और पैसा ऐसा होना चाहिए कि आ रहा है, रखा हुआ है, आप खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। आपका नेचर, आपकी हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए। मेरे पास कोई 100 करोड़, 200 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली मैं फ्री हूँ, क्योंकि जो कुछ भी है मेरे लिए इतना पर्याप्त है। कम से कम मेरे लिए तो बहुत है।
लोग कहते हैं कि आगे आने वाली 7 पुश्तें खा सकती है, मेरी कंडीशन में नहीं है। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों के लिए घर है और उनकी पढ़ाई का पैसा है मेरे पास। एक बार पढ़ लिख लेंगे, फिर कमाएँगे, उनको भी तो कुछ करना है। तो इतना मैंने कमा लिया है कि मैं आराम से खा सकता हूँ। एक सेकंड हैंड कार अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। नहीं, मैं नई भी अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, बट मुझे नई से वो चीज़ चाहिए नहीं जो आम तौर पे लोग चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरी कार के लिए याद करें या कौन-सी ब्रांड का मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, उसके लिए याद करें। मैं चाहता हूँ अगर लोग मेरे बारे में बात करें मेरे मरने के बाद, तो मेरे काम के लिए याद करें। अगर मेरे माता-पिता, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई-बहन मुझे याद करते हैं, तो मेरे स्वभाव के लिए मुझे याद करें। मैं चाहता हूँ ऐसा हो कि हर इंसान जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में आए, वो अपनी बातें मुझसे कह सके, अपना माइंड मुझसे शेयर कर सके, हल्का फ़ील कर सके, अच्छा फ़ील कर सके। एक ट्रू बॉन्डिंग डेवलप हो सके मेरे साथ उसका। और अगर पैसे का घमंड मेरे दिमाग में आ गया, ब्रांड का कॉन्शसनेस आ गया, तब एक दीवार आ जाएगी मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में, मेरे और मेरे सब्सक्राइबर्स के बीच में। तो बस यही कहना था, ट्रूली रिच बनिए और ट्रूली हैप्पी बनिए। नकली रिस्पेक्ट के चक्कर में अपने करियर की जस्ट शुरुआत में ऐसे बड़े लोन्स या ऐसे बड़े खर्चे मत करिए, जो एक कार का खर्चा होता है, प्रीमियम कार का। और ऐसी कोई भी चीज़ मत खरीदिए जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, जिसको केवल आप इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उसका ब्रांड आपको पसंद है। हमेशा पूछिए कि यूटिलिटी क्या है? अभी नवंबर का टाइम है, ये जो शर्ट मैंने पहना है गरम शर्ट है। मुझे गरम शर्ट्स अच्छी लगती हैं, ये मैंने खुद ही बनवाया है। अच्छे से अच्छा ब्रांड भी ये शर्ट मुझे नहीं दे पाता। ये कौन से ब्रांड का है? कोई ब्रांड नहीं है, ये ज़ुनूगी ब्रांड है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा था आपके लिए, बट अपने दिमाग में रखिएगा, फेक रिस्पेक्ट, जेन्युइन रिस्पेक्ट। फेक रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम थिंग्स और वो कभी एंड नहीं होती। आपको जो सामान आज लिया है, वो कल फिर से और के चक्कर में भागेंगे। और जेन्युइन रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम योर नेचर, योर गुडनेस, योर वर्च्यूज़, और वो बढ़ते जाए तो अच्छी चीज़ है। और एक पॉइंट के बाद ऐसा हो जाएगा कि लोग आपको एक ऐसे दर्जे पर रखेंगे जिसको महान कहते हैं, संत कहते हैं, अगर आपके अंदर में अच्छाइयाँ बढ़ती गईं तो। और फिर ऐसे इंसान को भगवान भी अपनी गोद में रखते हैं। ऐसा ही आदमी फिर एनलाइटेंड हो जाता है। तो पैसा कमाइए, लेकिन पैसे के चारों तरफ कुंडली मार के बैठने वाला सांप मत बन जाइए। आजकल एक सीरीज़ बना रहा हूँ डेस्टिनी ऑफ सोल्स, उसमें बताते हैं कैसे घोस्ट्स बनते हैं, भूत प्रेत कैसे बनते हैं। अगर आप नहीं भी विश्वास करते तब भी उसको देखिए। मरने के बाद भूत बने ना बने, लेकिन जीते जी ऐसा ना हो जाए कि बस पैसा 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 कर रहे हैं। पैसा हो लेकिन आपका हाथ का मैल हो, कहते हैं ना हाथ का मैल, आपकी लाइफ का मैल होना चाहिए पैसा। ठीक है, रखा है, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है, ऐसा होना चाहिए। और उससे मिलने वाले रिस्पेक्ट से तो कतई दूर रहिए आप। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कुछ सीखना है तो dkbrains.com पे आइए। एक स्ट्रक्चर बनाया हमने, लेवल 1 पे क्या सिखाते हैं, लेवल 2 पे, लेवल 3 पे, ऐसे करके 7 लेवल्स हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 लेवल्स हैं, dkbrains.com पर अवेलेबल है। इसकी डिटेल जानने के लिए ये नंबर है, इस पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए दोस्तों।